नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। शाम के 6 बज चुके हैं, वक्त दहाड़ का हो चला है। लोकसभा चुनाव की बात करेंगे और उसके मुद्दों की लिस्ट में अब शहादत पर सवाल उठाने वालों के नाम भी जुड़ चुके हैं। पुंछ में हुए आतंकी हमले पर सियासी रोटियां सेकने के लिए विपक्ष के नेता उतारू हो गए हैं। आप जरा ये सोचिए कि चंद नेताओं की आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि उनको महंगाई, बेरोजगारी, बिजली, पानी, विकास जैसे मुद्दे नजर नहीं आते, बल्कि देश की सुरक्षा करने वाले जवानों पर आतंकियों के कायराना हमले उनको सियासत का मौका दिखाते हैं। कौन ये सोच सकता है कि राजनीति का स्तर इस कदर गिर जाएगा कि देश सैनिकों पर कायराना हमले में भी, देश में हुए सैनिकों पर कायराना हमले में भी विपक्ष के नेता सियासत का मौका तलाश लेंगे। आखिर ये किस तरीके की चुनावी रणनीति है? शहादत में भी ये नेता सियासत का मौका तलाशने लगते हैं। और अब इस फहरिस्त में पंजाब के पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी का नाम भी शामिल हो चुका है। इसी लिस्ट में अब लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव भी शामिल हो चुके हैं, जिनका यह कहना है कि चुनाव आते ही आतंकी हमले होने लगते हैं। और तो और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं, उनके पास भी एटम बम है। और अब तो महाराष्ट्र के कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने एक नई थ्योरी दे दी है। वो ये कहते हैं कि मुंबई हमले में शहीद आईपीएस अधिकारी हेमंत करकरे की हत्या कसाब या आतंकियों की तरफ से चली गोली से नहीं, बल्कि आरएसएस को समर्पित एक पुलिस अधिकारी के हथियार से चली हुई गोली थी। हालांकि स्टेटमेंट की आलोचना पर उनकी तरफ से एक सफाई आ चुकी है कि उन्होंने जो भी कुछ कहा है वो रिटायर्ड पुलिस अधिकारी एमएस मुशर्रफ की हु किल्ड करकरे नाम की किताब के रेफरेंस से लिया गया था। लेकिन सवाल यह उठता है कि शहादत पर सियासत करने वाला विपक्ष आखिर कौन सी रणनीति तलाश रहा है? नेताओं के इस पाकिस्तान परस्ती के पीछे आखिर वजह क्या है? ये लो लेवल पॉलिटिक्स जो की जा रही है, क्या ये जवानों के मनोबल पर असर नहीं डालेगी? इस चुनौती भरे माहौल में जब भारत को एक साथ मजबूत होकर चीन जैसे दुश्मन का सामना करना है, पाकिस्तान की कायराना हरकतों से निपटना है, ऐसे में देश के अंदर रहने वाले लोग जवानों के मनोबल को किस तरीके से कमजोर कर रहे हैं ये नेता, इस रवैये से भारत निपटेगा कैसे? कई सवाल हैं, कई चर्चा के मुद्दे आज शामिल रहेंगे, मेहमानों का खास पैनल भी रहेगा। लेकिन उससे पहले शहादत पर सियासी बयानबाजियां, वार पलटवार क्या है, आपको वो सुन पाएंगे। कि ये स्टंटबाजी हो रही है, हमले नहीं हो रहे। पिछली बार भी जब इलेक्शन आते हैं तो ऐसे स्टंट खेले जाते हैं और बीजेपी को जिताने का संविधान तैयार किया जाता है। ये तैयार किए हुए सारे पहले से तैयार करके हमले करवाए जाते हैं। ये बीजेपी को जिताने का एक स्टंट होता है, इसमें सच्चाई नहीं होती। लोग मरवाने और लोगों के लाशों पे खेलना ये बीजेपी को आता है। कह रहे हैं कि जो पार का कश्मीर है उसको भी हम मर्ज करेंगे और वो लोग चाहते हैं कि हम उस कश्मीर से मर्ज हो जाए। डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं तो करें, हम कौन से रोकने वाले हैं? आपको बारीकी नजर हमें तो पहुंचेंगे नहीं। ये भी याद रखे वो भी चूड़ियां पहने हुए नहीं है, ये याद रखिएगा। उनके पास भी एटम बम है, ये याद रखिएगा। और अफसोस यह है कि वो एटम बम हमारे ऊपर ही गिरेगा। 1962 का युद्ध, 1965 का युद्ध, 1971 का युद्ध, क्या ये कांग्रेस ने चुनाव जीतने के लिए करवाए थे? इससे घटिया बयान जिस पे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को माफी मांगनी चाहिए, सोनिया जी और राहुल गांधी जी को माफी मांगनी चाहिए, देश से माफी मांगनी चाहिए। हमारी सेना का अपमान करते हैं। अरे जब अतिक्रमण करने का प्रयास चीन ने किया डोकलाम में, तब हमारी सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया। सवाल इस पे आता है कि कांग्रेस पार्टी कितना गिरेगी, कितने हल्के बयान देगी। क्या कांग्रेस चुनाव जीतने के लिए अब हमारे वीर सैनिकों को भी अपमान करेगी? कुछ सवालों को आपके सामने रखती हूं और उसके बाद मेहमानों से आपका तारुफ करवाऊंगी। सबसे पहला सवाल आज दहाड़ का ये रहेगा। तो शहादत पर सियासी बोल आपने सुने, लेकिन क्या सवाल है सैनिकों की शहादत पर आखिर सियासत क्यों की जा रही है? नेताओं का ज्ञान क्या शहीदों का अपमान नहीं है? आतंकी हमले पर आखिर सियासी हो हल्ला क्यों हो रहा है? जमीनी मुद्दों से नेता क्यों भटक रहे हैं?
क्या शहादत पर सवाल उठाने से कोई सियासी फायदा मिल पाएगा?